दोस्तों यूपीआई पेमेंट करने में यूपीआई आईडी बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो आपको यूपीआई आईडी के बारे में पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आप अभी तक यूपीआई पेमेंट नहीं करते तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसका ही ज़्यादातर लोग यूज़ करेंगे। क्योंकि पिछले साल जो लॉकडाउन था उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने यूपीआई पेमेंट ही किया है और भविष्य में इसका ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो बहुत चार्जेस लगाने लगे हैं। चलो तो आप समझ लेते हैं दोस्तों यूपीआई आईडी क्या होता है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये हमें कहाँ से मिलता है, कैसे देखना होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। चलो तो दोस्तों अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलो तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूपीआई आईडी होता क्या है। दोस्तों यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब कि किसी के विदाउट बैंक डिटेल्स के बिना आप उसको पेमेंट कर सकते हो थ्रू यूपीआई आईडी। दोस्तों यूपीआई आईडी एक यूनिक होता है, वो आपका ही होगा, किसी और का नहीं हो सकता। मतलब ये कि ये पूरे वर्ल्ड में आपको एक ही मिलेगा। अगर दूसरे का होगा ऑलरेडी तो आपको ये यूपीआई आईडी नहीं दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आपका खुद का ही एक यूपीआई आईडी रहेगा, वो दूसरे किसी का और का नहीं हो सकता। मतलब कि ये यूनिक है, एक ही है। जैसा कि आपका आधार कार्ड नंबर एक ही है, वो किसी और का नहीं हो सकता, उसी तरह ये यूपीआई आईडी एक यूनिक होता है, खुद का है, दूसरे का नहीं हो सकता। दोस्तों यूपीआई आईडी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बैंक्स यूज किया है, बैंक नहीं। बैंक्स दोस्तों मतलब कि एक अगर आप यूपीआई ऐप में बहुत सारे बैंक अकाउंट लिंक करते हो, बैंक अकाउंट जो भी आप लिंक करोगे उसका सबका यूपीआई आईडी जो है वो एक ही रहेगा। यूपीआई पिन अलग अलग हो सकता है पर यूपीआई आईडी जो है वो एक ही रहेगा। यूपीआई पिन अलग अलग होता है और यूपीआई आईडी एक ही होता है। अभी दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे बैंक अकाउंट लिंक है, उसका यूपीआई आईडी भी एक ही है, तो जब हम पैसे ट्रांसफर करेंगे तो किस अकाउंट में जाएंगे? तो दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो भी आपका अकाउंट तब वहाँ पे लिंक रहेगा, मतलब जो कि पहला जहाँ पे अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो तब आपका पेमेंट उस बैंक से जाता है। तो दोस्तों अगर जो भी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिलेक्ट रहेगा उस अकाउंट में आपका पेमेंट आएगा, अगर कोई दूसरा करता है तो। आई होप दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए होंगे। दोस्तों समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों यूपीआई आईडी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब कहाँ किया जाता है ये इस्तेमाल, तो इसको समझ लेते हैं। दोस्तों यूपीआई आईडी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आपको अगर किसी के बैंक डिटेल्स की जानकारी नहीं हो फिर भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू। मतलब कि उसकी डिटेल्स के विदाउट आप उसको पेमेंट कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू, इसलिए उसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप शॉपिंग कर रहे होगे तो वहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेगा तो आपको वहाँ पे वर्चुअल आईडी या यूपीआई आईडी डालो ऐसा करके पूछेगा, तो वर्चुअल आईडी भी यूपीआई आईडी होता है। जब दोस्तों वहाँ पे आप यूपीआई आईडी डालोगे तब आपको रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब कि यूपीआई आईडी का यूज किसके लिए किया जाता है, तो यूपीआई पेमेंट करने के लिए और पेमेंट लेने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप यूपीआई पेमेंट नहीं करना चाहते और नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो तो नेट बैंक में आपको बहुत सारे डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसा कि यूपीआई पेमेंट में आपको डिटेल्स मांगे नहीं जाते, सिर्फ यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर उसका रहेगा, फिर भी आप उसका पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक आपको बेनिफिट मिलता है यूपीआई का। तो दोस्तों अभी समझ लेते हैं यूपीआई आईडी हमको कैसे सेट करना होता है। दोस्तों यूपीआई आईडी जब आप बैंक अकाउंट लिंक करते हो किसी ऐप में, किसी यूपीआई ऐप में लिंक करते हो तब आपका ऑटोमेटिक एक आपका यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है। दोस्तों बहुत सी यूपीआई ऐप्स जो है वो आपको चेंज करने की, खुद से सेट करने का यूपीआई आईडी भी चांस देते हैं। जैसे कि आप अगर फोन पे यूज करते होंगे तो आप उसके प्रोफाइल में जाओगे तो आपको वहाँ पे यूपीआई एड्रेस मिलेगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 यूपीआई एड्रेस मिलेंगे, उसमें से एक एक्टिव होगा और 2 अनएक्टिव हो गए। उसमें से अगर आपको एक्टिव करना हो तो आप कर सकते हो। जो आपका ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है वो होता है यस बैंक का, फिर आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक्टिव करना होता है और एक्सिस बैंक का। अगर आपको कोई दूसरा एक्टिव करना हो तो आप खुद से वो एक्टिव कर सकते हो, खुद से सेट कर सकते हो। दोस्तों अभी समझ लेते हैं यूपीआई आईडी सभी ऐप्स पर एक ही रहता है या अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी यूपीआई ऐप्स पर आपका यूपीआई आईडी जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। कुछ यूपीआई आईडी आपके फ़ोन नंबर से स्टार्टिंग होते हैं तो कुछ यूपीआई आईडी जो होते हैं वो आपके ईमेल से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों आपका हर यूपीआई आईडी अलग अलग ऐप्स पे अलग अलग रहेगा। जैसे अगर आपका फोन पे रहेगा तो आपका जो एक्टिव डायरेक्टली हो जाता है वो यस बैंक का होता है, मतलब आपका मोबाइल नंबर रहेगा, फिर @YBL ऐसा रहेगा। फिर अगर आप पेटीएम पे देखोगे तो जो आपका डोमेन रहेगा वो @पेटीएम रहेगा, स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर हो सकता है।
फिर दोस्तों अगर आप गूगल पे पर देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में ईमेल रहेगा, फिर आपको एडेड जो भी बैंक रहेगी ओके SBI करके रहेगा, ऐसे कोई आपका रहेगा। अगर आप अमेजोन पे करते हो तो आपका @APL ऐसा डोमेन रहेगा। स्टार्टिंग में आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अलग अलग ऐप्स पे अलग अलग रहते हैं। दोस्तों यूपीआई एड्रेस हमें याद रखने के लिए इजी होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग जो होता है वो हमारे ईमेल एड्रेस या हमारे मोबाइल नंबर से स्टार्टिंग होता है। तो सिर्फ आपको लास्ट का जो डोमेन है वो याद रखना है। @Paytm होगा, @APL होगा, जो ABL होगा, ऐसा कुछ होगा वो आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी देखते हैं यूपीआई आईडी हमें मिलता कहाँ से है, हमें देखना कहाँ पे है, यूपीआई आईडी हमारा कहाँ रहता है वो देखेंगे अभी। तो दोस्तों हमारे जब आप ऐप ओपन करोगे, कौन सा भी यूपीआई ऐप ओपन करोगे, तो आपका आइकॉन दिखेगा, फोटो का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। प्रोफाइल पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको यूपीआई एड्रेस, यूपीआई आईडी या वर्चुअल आईडी करके ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपके ज़्यादातर यूपीआई आईडी के बारे में जो डाउट्स होंगे वो ज़्यादातर इसी वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। चलो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।